सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। राजा खुशी खुशी अपना राज्य संभालते थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी उनका बहुत सम्मान करती थी। अगर राजा एक पल के लिए भी रानी को नहीं देखते तो वह बेचैन से हो जाते थे। अगर रानी कुछ देर के लिए भी किसी काम से कहीं चली जाती तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगती थी। राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है और रानी गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद रानी एक पुत्री को जन्म देती है। लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। जब ये समाचार राजा को मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें रानी की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि वह अपनी पुत्री को ही दोष देने लगे। वह समझते थे कि इसी के कारण मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए राजा अपनी ही पुत्री से नफरत करने लगे। वे अपनी पुत्री से इतनी नफरत करते थे कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह दाई से जहां तक कहते हैं कि इसे मार दो, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से रानी मुझसे दूर हुई है। ये तो कुलक्ष्मी है और मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से मेरी रानी मुझसे दूर हुई है। यह सब सुनकर दाई को उस बच्ची पर बहुत तरस आता है। यह सोचती है, फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग कर दिया। फिर दाई राजा से विनती करती है, हे महाराज, आप कुछ मत कीजिए, मैं इस राजकुमारी को पालूंगी। वह इस महल में रहेगी। आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। दाई के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया। दाई उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगती है। अपने ही महल में रहकर वह दिन भर काम करती जैसे वो राजा की नहीं किसी नौकर की बेटी हो। राजा उसे दुत्कारते रहते। वह उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी महल में गई। राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और इस रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद इसकी माँ बिल्कुल सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का कुलक्ष्मी रखा था। राजा की दोनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगी। एक बेटी राजकुमारी की तरह और दूसरी बेटी नौकरानी की तरह रहती है। इसी तरह समय निकलता है और राजा की दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो जाती हैं। एक बार की बात है कि कुलक्ष्मी बाहर सफाई कर रही थी तो वह कुछ साधु महात्माओं को पूजा पाठ करते हुए प्रवचन देते हुए देखती है। उसे बहुत उत्सुकता होती है और वह सारा काम छोड़कर वहां चली जाती है और वहां बैठकर प्रवचन भजन कीर्तन सुनती है। उसे वहां बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह हर रोज काम से पहले से समय निकालकर वहां चली जाती। वहां वे ज्ञान की बातें सुनती, कथा कहानी सुनती, जिससे वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है और हर रोज पूजा पाठ करती, भगवान शिव को जल चढ़ाती, माँ पार्वती और शिव जी को जल
चढ़ाती, माँ लक्ष्मी की पूजा करती। एक बार राजा के मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में रानी से बात करता हूँ। राजा ने रानी से बात की तो रानी ने कहा कि महाराज, अगर आपको कुलक्ष्मी के लिए लड़का देखना है तो अंधा देखना, क्योंकि ये तो कुलक्ष्मी है, जहाँ भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो क्या जरूरत है अच्छा घर देखने की? अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ भी सब बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी अंधे, लंगड़े, लूले या किसी गरीब से कर दे। रानी का यह सुझाव राजा को भी अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित से कहा कि जाए कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए, इससे कुलक्ष्मी का विवाह होगा। पंडित वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते पंडित को एक भिखारन दिखाई देती है। उस भिखारन का लड़का अंधा था। पंडित ने सोचा, यह रिश्ता अच्छा रहेगा। फिर पंडित भिखारिन के पास गया और कहा, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह राजा की लड़की से करोगी? पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ, ये तो अंधा है। तो पंडित ने कहा, देखो, तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिश्ता आया है, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। ये सुनकर भिखारिन खुश हो जाती है और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विवाह एक राजकुमार से बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। अब राजा की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। जब कुलक्ष्मी अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है जहां तो कुछ भी नहीं है। खाना कैसे बनेगा? मैं उसे ही बना ले जो कुछ बचा हुआ है मैं उसे ही बना लेती हूँ। सास ने कहा, ठीक है। फिर लक्ष्मी ने चावल बनाकर अपनी सास और पति को खिला दिए और खुद भूखे पेट सो जाती है। इतने चावल नहीं थे कि वह भी खा सके। सुबह होती है, उसकी सास और पति दोनों भीख मांगने चले जाते हैं। तो कुलक्ष्मी कहती है, आप लोग भीख मांग कर लाते हैं, इतने से हमारा गुजारा नहीं होता, आप आज्ञा दे दे तो मैं भी कुछ काम कर लूं। तो सास ने कहा, बहू तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम ये कैसे कर पाओगी? तो कुलक्ष्मी ने कहा, हाँ, थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूंगी। अगर आप गरीबी में जी रहे हो तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी। तब सास बोली, बहू, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे घर में कैसे कर दिया। फिर अपनी सास से आज्ञा लेकर कुलक्ष्मी एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने चली जाती है। वह ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ सिर्फ 2 ककड़ी शिव मंदिर के पास बैठकर ककड़ी बेचती है और सिर्फ 2 ककड़ी बच जाती हैं। वह उन्हें भी बेचना चाहती है। तभी भगवान शिव और माँ पार्वती उसकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर उसके पास पहुंच जाते हैं। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु जी, कितनी सुंदर ककड़ी है, मेरी तो ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है। हम उससे ककड़ी ले लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं, मुझे तो बिना पैसे के ही ककड़ी लेनी है। माता पार्वती जिद करने लगती है और कुलक्ष्मी के पास जाती है और कहती है, पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम यह ककड़ी मुझे दे सकती हो? तब कुलक्ष्मी ने कहा, आप तो मेरी
माता के समान है। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये ककड़ी खा सकती हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी माँ के समान हैं। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करते और मेरे पति अंधे हैं। तो आप ही मेरी माँ हैं, तो आप प्यार से इस ककड़ी को खाए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी ककड़ी को खाया और कहा, बेटी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? भूलक्ष्मी माँ के पैर दबाती है। माता पार्वती वहीं सो जाती है और उनको बहुत आराम मिलता है। माँ पार्वती और वह उसकी सेवा कर रही है। माँ पार्वती यह सब देख रही थी। वह सोच रही थी कि भूलक्ष्मी कितनी अच्छी है, इसके दिल में कितनी ममता और दया है और भगवान शिव इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। वह मन ही मन भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, यह तो बहुत अच्छी है। भगवान शिव ने कहा, देवी आप ही हो सकती हो, आप ही देवी आप ही तो शक्ति हो, लक्ष्मी हो, भवानी हो, आपके पास तो सब कुछ है, तो तुम ही क्यों नहीं लक्ष्मी को धनवान कर देती। तब माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया और कुलक्ष्मी से कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? फिर माँ पार्वती ने एक मुट्ठी विभूति कुलक्ष्मी को दी और कहा, इसको ले जाओ, अपने घर में रखना। शाम को कुलक्ष्मी अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। तब सास कहती है, बेटी यह तो अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा विभूति देते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए। इस विभूति को थोड़ा बक्से में और घर के कोनों में हर जगह डाल दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब कुलक्ष्मी उठती है तो देखती है इस झोपड़ी की जगह आलीशान महल था। उसे बहुत आश्चर्य होता है, तो वह कहती है, बेटी यह सब क्या है? तो कुलक्ष्मी कहती है, माँ जी ये भगवान शिव और पार्वती की कृपा है। वह विभूति देने वाले साधु साध्वी कोई और नहीं, स्वयं माँ पार्वती और भगवान शिव ही थे। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी उसका पति आता है और कहता है कि यह सब देखकर कुलक्ष्मी रोने लगती है और दिल से भगवान शिव और माँ पार्वती को दिल से धन्यवाद देती है। फिर वह मिलकर भगवान का शिव का मंदिर बनाते हैं और हर रोज भजन कीर्तन करते हैं तथा साधु संतों को भोजन कराते और गरीब बेबस लोगों की मदद किया करते हैं। इधर कुलक्ष्मी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। जब राजा को पता चला कि उनकी बेटी कुलक्ष्मी धनवान हो गई है, रानी बन गई है, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वह सोचते हैं, मेरी यह बेटी तो लक्ष्मी थी, कुलक्ष्मी नहीं। मैंने ही उसे अपशगुनी माना कि हमने और अपशगुनी माना और अपनी बेटी कभी नहीं माना। हमने शिव मंदिर बनाया है तो हम अपने ससुराल को न्योता देने जा रहे हैं। फिर वह राजा के यहाँ जहाँ जाता है। राजा उसे देखते हैं और सोचते हैं, यह कौन राजकुमार है, इतना सुंदर है। फिर राजा पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? तो कुलक्ष्मी के पति ने कहा, मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिससे आपने कुलक्ष्मी का विवाह किया था। राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी तो भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। फिर राजा अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और अपनी बेटी को भी वहां बुला लेते हैं। पहली बार राजा ने अपनी बेटी को हृदय से लगाकर उससे क्षमा मांगी और धीरे धीरे राजा अपनी बेटी को बुलाया और उससे क्षमा मांगी और उसके बुलाने से वह आ जाती है। धीरे धीरे राजा धनवान होने लगा।
फिर कुलक्ष्मी की छोटी बहन लक्ष्मी भी बहुत गरीब हो गई थी। उसकी सास उसे ताने मारती थी। उसके घर लड़ाई झगड़े होने लगते थे, जिससे परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि मेरी सास मुझ पर बहुत ताने मारती है कि तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। ये बात कुलक्ष्मी भी सुनती है तो वह अपनी बहन से कहती है, बहन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भगवान शिव और पार्वती माता पार्वती की पूजा पाठ करो, उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिणा दो। तब लक्ष्मी तथा माँ पार्वती की कृपा होगी। और मेरे साथ भी यही हुआ। अगर तुम ऐसा करोगी तो जरूर तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कुछ नहीं होता, कर्म ही उसे लक्ष्मी कुलक्ष्मी बनाते हैं। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, भावना अच्छी रहेगी, तो तुम्हारे घर भी माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती का आगमन होगा। लक्ष्मी भी भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगती है और धीरे धीरे वह धनवान हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से सब लोग फिर से धनवान और सुखी हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो, जय भगवान शिव की। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बोलो शिव जी भगवान और पार्वती माता की जय हो।